इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सुपर 4 का मैच था कल। और सबसे बड़ी बात कि इस मैच को आप डेड रबड़ पूरी तरह से कह सकते हैं, क्योंकि डेड रबड़ मैच था। और आज भी जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच होना है वो भी लगभग डेड रबड़ ही है। और दोनों टीमें प्राइड्स के लिए खेल रही थी, लेकिन प्राइड ऐसे नहीं आता। प्राइड एक अच्छी परफॉर्मेंस से और अलग एक अच्छा बड़े इवेंट्स पे टॉप परफॉर्मेंस करके कहीं ना कहीं आता है। तो ये जो कहते हैं कि एक मैच जीतकर हम प्राइड के लिए खेल रहे हैं, वो समझ खासकर बड़ी टीमें, बिल्कुल ऐसी टीमें होती हैं जो उनको बहुत कम मौके मिलते हैं, वो करते हैं तो बात समझ में आता है। चलिए खैर इन सब पे ना जाकर सीधे एनालिसिस पे आते हैं। यहाँ पर टॉस जीता अफगानिस्तान ने और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। और जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही फैसला। दुबई के ग्राउंड्स पे यही है कि आप चेस करिए और बस आपके सामने सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो चेस करने के लिए चुना। एंड जब इंडिया पहले बैटिंग करने के लिए आया तो शुरू के 10 ओवरों में किस तरीके का आक्रमण देखने को मिला? बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा कहना होगा दोनों बैट्समैन की तरफ से। पहली विराट कोहली ओपनिंग आए, जी हाँ, विराट कोहली को ओपन कराया गया। रोहित शर्मा थे नहीं मैच में और बहुत शानदार दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप दी। 10 ओवर में 87 रन इन्होंने बनाए बिना किसी नुकसान के, कोई नुकसान होने नहीं दिया। अफगानिस्तान बॉलर्स की बहुत खबर ली दोनों बैट्समैन ने, और बहुत तेज़ी से अच्छे स्ट्राइक रेट से हर जगह बाउंड्री के हर जगह पर उन्होंने रन इकट्ठे किए, सिंगल्स लिए, चौके छक्के मारे इसी बीच में। और 87 पे 0, कोई नुकसान नहीं हुआ भारत को। बिल्कुल जी हाँ। और सबसे यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस मैच में, डेड रबड़ मैच में, पहले हाफ में 87 रन, कोई विकेट नहीं, ये टीम का स्कोर था। सबसे अब यहाँ पर बात है सेकंड हाफ में वो हुआ जिसका इंतजार विराट कोहली को कम से कम अगर आपके 3 साल के आसपास से था। और विराट कोहली खुद अपने पोस्ट बैटिंग के बाद जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा कि इस फॉर्मेट में मैं सबसे लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये शतक आएगा। वो मुझे लग रहा था इस फॉर्मेट में तो बहुत देर लगेगा, फिर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन खैर ये था क्रिकेट, आप इस फॉर्मेट में लगाकर 71वां शतक फाइनली आखिरकार विराट के बल्ले से निकला, तो कांग्रेचुलेशंस विराट कोहली। चलिए उसके बाद साइड फेस की बात करें। 11 से 20 ये गेयर कैसे चेंज हुआ कि 212 तक पहुंचा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गेयर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 125 रन बने इस 10 ओवर में। और राशिद खान, मुजीबुर रहमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए। पर उसके अलावा पेसर्स ने, अदर बॉलर्स ने, नबी ने कुछ किया नहीं खास। और इसी बीच में 125 रन बने। राहुल इस बीच आउट ज़रूर हुए, 119 की पार्टनरशिप ज़रूर हुई, 62 पे वो आउट हुए वहाँ पर। उसके बाद सूर्य कुमार यादव बैक टू बैक विकेट लिए। फरीद ने एक ही ओवर में ये दोनों विकेट गिरे और सूर्य कुमार यादव भी आउट हुए 6 रन बनाकर। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाए। उठाना चाहिए, हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनईजीनेस हो जा रहा है बहुत ज़्यादा आज के यंग प्लेयरों की तरफ से। ये ठीक नहीं है। वर्ल्ड कप आ रहा है, इसको सुधारने की ज़रूर है। और ऋषभ पंत आए, उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप की 100, और उसके बाद कोई विकेट गिरने नहीं दिया। और विराट कोहली ने तो खैर 122 रन इंडिया की तरफ से T20 आई में हाईएस्ट स्कोर है ये किसी भी बैट्समैन का उन्होंने मारा है। बिल्कुल। वहीं पर अगर बॉलिंग की बात करें अफगानिस्तान के, तो जो कल पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जो स्टार बॉलर थे फरीद और फारूकी, जबरदस्त बॉलिंग इनकी रही। इन्होंने लगभग टर्न अराउंड कर दिया था मैच को। लेकिन इस मैच में दोनों का अगर हम इंक्लूड कर दे तो 110 रन के आसपास इन्होंने रन दे डाले अपने सिर्फ 8 ओवर में। डेफिनेटली दुबई का पिच था, लेकिन फिर भी इस तरीके की बॉलिंग, आप अच्छे खासे बॉलर हैं, आपने इतना एक इंटेंस गेम खेला, आपने एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बाद डेफिनेटली मेंटली एक अलग चीज़ होती है। लेकिन 8 ओवर में 110 रन दे डालना, डेफिनेटली बॉलिंग पूरी तरह से आउट ऑफ लाइन थी। लेकिन पेसर्स का समझ में आया। इसके अलावा स्पिनर्स का क्या रोल रहा है? बिल्कुल, और स्पिनर्स ने भी अच्छी जरूर बॉलिंग कराई है। मुजीब ने भी इकोनॉमिकल रहे हैं, अंडर 30 रन उन्होंने दिए हैं। राशिद खान थोड़े से मैं नहीं कहूँगा इकोनॉमिकल रहे हैं। राशिद खान 4 ओवर में 34 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं लिया। कि इकोनॉमिकल नहीं है वो बहुत। सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिकल से ज़्यादा आपको विकेट लेने की जरूरत है। राशिद खान विकेट टेकिंग स्पिनर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब मुझे शुरू में झटके नहीं दे पाए पावर प्ले में, तो फिर वही उम्मीद लग गई थी कि आज हो गया, आज कुछ नहीं होने वाला किसी से भी। फारूकी हो, फरीद हो, इनका तो छोड़ दीजिए, इनका तो मतलब सब कुछ खत्म हो गया। और लास्ट नाइट में जो हुआ था, प्रीवियस नाइट पे, इस मैच से प्रीवियस नाइट पे, सब जानते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है।
पर उम्मीद करेंगे कि आगे आप अच्छा करें, यंग है, आगे जरूर अच्छा करें। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा लक्ष्य 213 रन 212 बनाए गए, 213 रन चेस करने थे अफगानिस्तान को, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो टेरिबल अगर आप कहें तो उससे भी कम नहीं होगा। बहुत ही खराब शुरुआत हुई है। 2-3 ओवर में मेरे ख्याल से 9 रन पर 4 विकेट टीम ने खो दिया और वो चारों के चारों भुवनेश्वर कुमार ले गए। 10 ओवर के फेस की क्या बात करें, अफगानिस्तान की ओवरऑल बात ही की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि फेस बाय फेस का जो एक्सपोजर है वो शुरू के 4 ओवर में हो गया। बिल्कुल, लेकिन एक चीज जरूर है कि एक बात के 10 ओवर की बात हमें थोड़ा सा उठाना चाहूंगा कि शुरू के 10 ओवर में 34 पे 6 रन विकेट गिरे, बहुत ही बुरी हालत। भुवनेश्वर कुमार लोनली बॉलर थे। उसके बाद शुरुआत के 10 ओवर में 77 रन बने, उठा है, और अदर बॉलर ने इंडिया के कुछ खास किया नहीं है, तो ये कंसर्न यहाँ बोलते नहीं है हमारे कोच और कप्तान, इसलिए ये बात सामने नहीं निकल कर आती है। लोग कहेंगे कि अबे क्या यार पागल हो गए हो, जीत गए हैं, अच्छा कर रहे हैं प्लेयर, अब खत्म करो। नहीं, एक ही बॉलर ने अच्छा किया है, और वो जिन्हें लोग अभी तक गालियां देते हैं कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, भुवनेश्वर कुमार जो एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उन्होंने ही एक बार फिर से अपना जो ग्राफ है वो उठाया, लेकिन और उठाने की जरूरत है बड़ी टीमों के खिलाफ। ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों मैचों में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ भी भुवनेश्वर कुमार का ही वो 19वां ओवर था जहां पर मैच चेंज होता हुआ नजर आया, काफी रन के लिए। तो भुवनेश्वर कुमार को भी डेथ में अपनी बॉलिंग बहुत सुधारने की जरूरत है। लेकिन यही है कि एक दो बॉलरों से जैसे ही इंडिया की टीम हटती है तो पूरी तरह से बॉलिंग एक्सपोज होती हुई नजर आती है, रन के लिए जाते हैं। ये कल के मैच में भी जो 6 विकेट जब पूरी की पूरी बैटिंग अफगानिस्तान की 34 रन के अंदर खत्म हो गई, उसके बावजूद भी 77 रन स्कोर चले गए। तो ये जो चीजें हैं ये बड़े इवेंट्स पे काम नहीं करेंगे, कभी ढीला छोड़ दिया या किसी से लेग स्पिनर ही नहीं था, कल लेग स्पिनर भी नहीं था, तो ये चीजें बिल्कुल नहीं चलेंगी। और बड़ी कल की बात करें तो एक कंफर्टेबल बड़ी विन के साथ एशिया कप का जो ये जर्नी है ये इंडिया की यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन अफगानिस्तान के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ लर्न करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको लर्न करके जीतना स्टार्ट करना होगा, सिर्फ लर्न करने से काम नहीं होगा। हमें ये देखना है 2018 में आपने इतना अच्छा कॉन्टेस्ट खेला था, उसके बाद उम्मीद थी कि यहाँ पर बेहतर करेंगे। T20 में आप लगातार बेहतर कर रहे थे, और आयरलैंड से लेटेस्ट एक सीरीज हारी टीम जो कि पहली बार उसके बाद फिर एशिया कप में इतना खराब परफॉर्मेंस किया, आप सिर्फ शायद एक ही मैच वो जीत पाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटमेंट जरूर, माफ कीजिएगा 2 मैच में जीत पाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही है। और सुपर 4 में एक भी मैच नहीं जीत पाना, ये अपने आप एक मलाल जरूर रहेगा। आपको बेहतर करने की जरूरत होगी, जीतने की जरूरत होगी, क्योंकि जीत एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। जैसे कि मैं बात करूं कल के मैच में, जो कल पाकिस्तान से अफगानिस्तान मैच हुआ, फारूकी ने कैसी भी बॉलिंग कराई हो, लेकिन फारूकी के उस स्पेल को याद नहीं रखेंगे जो उन्होंने 18-19 में किया था। नसीम शाह के उस 2 छक्के को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो विनिंग नोट पर आए हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा खेले, शाबाश, मजा आ गया। ये सिर्फ 6-7 दिन चलता है, 6-7 साल तक जो चलता है वो जीत। बिल्कुल, फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। इंटरेस्टिंग वीडियोस आज भी लगातार आती रहेंगी। बाय।